दीदी, जब आप कपड़े धो रही थी तो आपने मम्मी के कपड़े क्यों धो के नहीं डाले? ये सोच रही होंगी ना कि आएगी तो धो लेगी। अरे वो मम्मी जी ना मेरे से बाद में नहाई थी, तो इसलिए मम्मी जी के कपड़े रह गए। अगर मेरे से पहले नहाती ना तो मैं हाथ का धो के डाल देती। आपका रोज का नियम बना हुआ है ये, अपने कपड़े धो के डाल देती हो, मम्मी की धोती नहीं हो। मम्मी के कपड़े क्या मैं ही धोऊंगी? काम से बचती रहेंगी, पूरे घर में झाड़ू न लगानी हो पड़े, इस चक्कर में कूड़ा मेरे दरवाजे के सामने कर देंगी, ताकि मैं झाड़ू लगाती हुई आऊँ तो साफ करके ले जाऊँ। अच्छा, ये मत भूल, मैं इस घर की ना बड़ी बहू हूँ, और तेरे आने से पहले ना इस घर का सारा काम मैं ही करती थी। दीदी बुरा मत मानना, काम करती थी ना तो मैं एहसान नहीं करती थी। सबसे ज़्यादा चीज़ें ना आपके पास ही है मम्मी जी की। मुझे पता है आपने क्या क्या उठा कर रख रखा है मम्मी जी का, वो तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ। ये है, तमीज में रह के बात कर ले, भूल मत कि मैं इस घर की बड़ी हूँ और तू मेरे से छोटी है। हे भगवान, तुम दोनों इतने जोर जोर के क्यों बोलती हो? अरे कोई बात हो जाती है तो आराम से नहीं कर सकती हो क्या? तुम दोनों का शोर ना बाहर तक आता है। देखो ना मम्मी जी कैसे कैसे मेरे पे आरोप लगा रही है ये। मम्मी जी, गलती दीदी की है, गलती चाहे किसी की भी हो। अरे कुछ कहना सुनना है एक दूसरे को तो आराम से बोल लिया करो ना, कि चीख चीख के बोलना ज़रूरी है। पूरी दुनिया तमाशा देखती है। मम्मी जी, आप तो ऐसी बातें कर रही हो कि पड़ोसी हमारे दरवाजे पे कान लगा के सुन रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हाँ देखती है, तुम तो निकलती नहीं हो ना बाहर, निकलना तो मुझे पड़ता है। सामान वामान तो मैं ला के देती हूँ ना तुम्हें, लेकिन तुम दोनों की चिक चिक ना एक दिन मुझे लेके डूबेगी। जब बाहर निकल के जाती हूँ ना सब हंसती हैं, देखोगे घर से कैसी आवाज़ आ रही है, देखोगे घर से कैसी आवाज़ आ रही है। अरे कुछ तो शर्म कर लिया करो, और भी लोग रहते हैं कि तुम ये अनोखी बहू हो घर में जो इतनी जोर जोर के चिल्ला के बोलती हो। तुम दोनों एक काम करो, अपना अपना काम ना खुद संभालो। भैया ना मुझसे कोई कुछ काम की कहेगा और ना ही सुनेगा, साफ सीधी बात ही है। मैं अपना काम खुद कर लूँगी। तुम दोनों को मेरे काम से दिक्कत है ना, मैं कर लूँगी। तुम अपना खुद देखो, अपनी गृहस्थी संभालो। मैं भी फ्री हूँ, कम से कम रोज रोज तमाशा बनने से तो बच जाऊँगी। हाँ ठीक है, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हम कर लिया करेंगे बाहर का काम। कम से कम रोज रोज के चिक चिक से छुट्टी तो मिलेगी। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के तानों से। क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में है? अरे दीदी क्या बताऊँ, अभी गुड़िया को स्कूल से लेके आ रही थी ना, सारी पड़ोस से हंस रही थी। कह रही क्या बात है, आज को तुम्हारे घर से शोर नहीं आ रहा। हाँ मेरे साथ का भी ना ये रोज ही है, मैं भी जब बाहर जाती हूँ ना सारी घेर लेती हैं, ऐसे ही बोलती हैं मेरे से। सच में शर्म तो आती है। आज तो मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। चलो चल चल के मम्मी जी से बात करते हैं। तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में? हाँ मम्मी जी, हम दोनों को ना आपसे कुछ कहना है। बोलो क्या बात है? मम्मी जी बाहर का काम ना आप खुद क्या करो। क्यों, मैं क्यों ले आऊँ? तुम ला तो रही हो दोनों सामान अपना अपना, लेकर आओ, कोई दिक्कत है क्या? मम्मी जी शर्म आती है बाहर जाते में, सारी पड़ोसन ने पता क्या कहती हैं, क्या बात है आज का तुम्हारे घर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, क्या बात है आज तेरी सास से कोई तेरी बात ही नहीं हुई। खुशकी उड़ाती हैं, शर्म से उड़ाती नहीं करते में। मैं भी सामान लेने जाती हूँ ना, मुझसे ये पड़ोसन ऐसे ही कहती हैं। अब पता चला कि तुम दोनों के झगड़े की आवाज़ बाहर तक जाती थी, तब तो बड़ी बहू तुम बहुत जल्दी कह रही थी। मम्मी जी सब क्या हमें ही सुनते हैं, ऐसी आवाज़ पहुँचती है बाहर जैसे सब तुम्हें सुनने को मिल रही है। अरे मुझे भी सारा पड़ोस ऐसे ही कहता था कि कांता जी घर में खूब रौनक जमती है तुम्हारे, दिन भर चहल पहल रहती है। तब सोचो मुझे कितना बुरा लगता था, मुझे कितनी शर्म आती थी। आज जो चीज़ तुम सुन रही हो ना वो चीज़ मैं रोज़ सुनती थी। कितना गर्व था मुझे अपने परिवार के ऊपर कि मैंने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम दोनों ने ना मेरे सारे अरमानों में पानी फेर दिया। अरे लड़ते तुम दोनों हो, अब मज़ा पूरा मोहल्ला लेता है मेरा। बेटा परिवार किसे कहते हैं ना तुम्हें पता ही नहीं है। परिवार के सब सदस्य जब तक एक साथ रहते हैं ना, एक झाड़ में बंधे रहते हैं, तब तक वो परिवार मजबूत होता है। जहाँ एक सीख निकली नहीं वहीं पूरी झाड़ू खुल जाती है और वही परिवार पूरा बिखर जाता है, और जिसका फ़ायदा ना ये सब पड़ोसी उठाते हैं। मैं मानती हूँ घर में 2 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन खाने के टाइम पे ना वही बर्तन एक दूसरे के काम भी आते हैं। अरे बेटा हमेशा साथ रहोगे ना तो फ़ायदे में रहोगे। ये लड़ झगड़ के ना गृहस्थी नहीं चलती,
एक साथ रह के ही गृहस्थी चलती हैं, समझी तुम दोनों। सॉरी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सॉरी मम्मी जी, हमें माफ़ कर दो, हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अरे बेटा, माफ़ी मुझसे नहीं, एक दूसरे से मांगो। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे की मजबूती बनना है, कमजोरी नहीं, समझी। और यही संस्कार अपने आने वाली पीढ़ी को देने हैं। एक दूसरे का मान सम्मान तुम रखोगे ना, तो तुम्हारा बच्चे भी आगे चल के यही सीखेंगे। और तुम ही ऐसे लड़कों झड़ोगी तो तुम्हारे बच्चे भी तो वही सीखेंगे ना। फिर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, ताकि ज़माना देख के बोले कि हाँ भाई, माँ बाप हो तो ऐसे जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। सॉरी दीदी, मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो। आज के बाद ना मैं आपसे किसी चीज़ के लिए बहस नहीं करूँगी। छोटी, तुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू बोलती थी तो मैं भी तो तेरे साथ साथ बोलती थी ना। आज के बाद ना हम दोनों गलती दोबारा नहीं करेंगे। मैं तेरी बड़ी बहन और तू मेरी छोटी बहन, हम दोनों ऐसे ही मिलकर रहा करेंगे। खुश रहो।